देखिए बहुत आसान होता है कि जो व्यक्ति अब अपना पक्ष रखने के लिए नहीं है उसके ऊपर आप सारा ठिकरा फोड़ दो, और ये होता है। मतलब बोइंग कंपनी कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, वो हजारों करोड़ रुपए का उसका आज उसके साख दांव पर है। सीधा सीधा ये बोइंग कंपनी का मुझे जो मतलब अभी तक इतना विस्तार से बताएगा, और लगातार उसके बाद से जो खबरें आ रही है बोइंग का, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। अब बोइंग इसे किसी भी तरीके से पायलट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पायलट को इसके लिए आप जिम्मेदार बता दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। इसके लिए क्या चीजें मैनेज हो सकती है, कैसे मैनेज हो सकती है, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करो, और किसी भी तरीके से बोइंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह न आए। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है, और बोइंग की जो भूमिका है मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा संदिग्ध है। रिपोर्ट आप देखिए, जो रिपोर्ट हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आप उस रिपोर्ट में देखिए किस आराम से और किस मतलब सहजता की वो रिपोर्ट है। इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी गंभीर घटना घटी है, इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ है कि 240 से ज्यादा लोग हमारे नागरिक मारे गए। उसके बाद जो रिपोर्ट विस्तृत तरीके से आनी चाहिए थी, एक एक बात का उसके अंदर जिक्र होना चाहिए था, उस रिपोर्ट के अंदर वो कहीं जिक्र नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को अभी और बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, तमाम चीजें आना चाहिए। और इसमें दो ही बातें निकलेंगी, या तो पायलट को आप दोषी दे दोगे, या कह देंगे कि बोइंग के इंजन में कोई फॉल्ट था। अब बोइंग तो पूरी कोशिश करेगा कि भाई हमारे इंजन का फॉल्ट स्वीकार ना हो, पूरा ठिकरा पायलट के ऊपर फोड़ दिया जाए। और जो पायलट जी की जो बात की रिकॉर्डिंग आई है, अभी पूरी तो डिटेल में नहीं आई है, लेकिन उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या आपने फ्यूल इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद की, वो मना कर रहा है। तो ये सीधा बता रहा है कि वो आश्चर्यचकित है कि भाई सब शुरू है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। और उनके पास इतना कम समय था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय था उनके पास, 5-10 सेकंड थे उनके पास, कि किसी भी तरीके से उसको टेक ऑफ पर लेकर जाए और ऊपर लेकर जाए। मुझे लग रहा है वो खुद आश्चर्यचकित थे कि भाई सब कुछ बराबर है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि इसमें इंजन के बड़ा फॉल्ट है, बोइंग का बड़ा फॉल्ट है, और यह अगर विस्तृत जांच होगी मुझे लगता है तो बोइंग के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। और अब जिन लोगों ने विस्तृत जांच होगी, तो अगर बोइंग को वाकई में कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, तो मैं ये तो इसलिए यूज कर रही हूँ प्रिलिमिनरी बोल दूं। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है ये कोशिश की गई है कि किस किस को बचाया जाए, नहीं किन किन को बचाया जाए, ये एक्सरसाइज इसमें पहले लेवल पर की गई है। भाई जिस स्विच को एक हाथ से ऑफ करना ही मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, उसके लिए आपको 2 हाथ चाहिए ही चाहिए। वहां पर सीधे सीधे ये कह देना कि ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, और ये, या फिर मैं फिर बोलती हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करती हूँ कि वहां पे सीधे सीधे पायलट को इसका दोषी ठहरा देना, ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, ये तो गुनाह है। मैं इसे गुनाह की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा दोनों पायलट का, कहीं ऐसा उनके पूरे कैरियर में नहीं रहा कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ, कोई जांच हुई है उनके ऊपर।